आज की वीडियो बनाने का मेरा कोई प्लान नहीं था, लेकिन आज दो ऐसी बातें हुई जिन्होंने मुझे कैमरे के सामने आने पर मजबूर कर दिया। पहली बात, मुझे एक मैसेज आया, उसमें लिखा था, तुम अपने काम से काम रखो, तुम स्टोरी सुनाते हो, रील बनाते हो, उसी पर फोकस करो। जंतर मंतर में क्या हो रहा है उससे तुम्हारा क्या लेना देना। मैं उस भाई का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन उसका जवाब जरूर दूंगा मैं। और दूसरी बात, आज जब मैंने देखा कि इस मुद्दे को लेकर देहरादून के परेड ग्राउंड में भी प्रदर्शन हुआ, तब मुझे एहसास हुआ कि ये सिर्फ दिल्ली का मुद्दा नहीं रह गया। जब कोई बात एक शहर से निकल करके दूसरे शहर पहुंच जाए तो मुझे लगता है कि उस पर बात करना जरूरी है। यही वजह है कि आज मैंने अपनी रोज की कहानी से थोड़ा अलग हट करके अपने देश की इस कहानी पर बात करने का फैसला किया। कई लोग मुझे कहते हैं, भाई तुम तो कहानीकार हो, फिर ऐसे मुद्दों पर वीडियो क्यों बना रहे हो? तो मेरा जवाब बहुत ही सीधा है, हाँ मैं कहानीकार हूँ, और मेरी कहानी सिर्फ हॉरर, क्राइम या मिस्ट्री की नहीं होती। कभी इतिहास भी एक कहानी होता है, कभी कोई सच्ची घटना भी एक कहानी ही होती है, और कभी कभी हमारा अपना देश भी ऐसी कहानियाँ लिख रहा होता है जिसे नज़रअंदाज करना बेवकूफ़ी होती है। अगर मेरे देश में कोई ऐसा मुद्दा चल रहा है जहाँ हजारों लोग सड़क पर हों, छात्र अपनी आवाज़ उठा रहे हों और पूरे देश में उसी का चर्चा हो रहा हो, तो एक भारतीय होने के नाते मुझे भी लगता है कि इस विषय पर बात करनी चाहिए। मैं उन क्रिएटर में से नहीं हूँ जो सिर्फ कैमरा ऑन करके बोल देते हैं, आओ मेरे साथ जुड़ो, या किसी एक पार्टी के पक्ष या विपक्ष में खड़े हो जाओ। मैं ना कांग्रेस के साथ हूँ ना बीजेपी के साथ, मैं सिर्फ अपने देश के साथ हूँ। मेरा काम है जो समझ आया, जो तथ्य सामने आए, उन्हें आपके सामने रखना, ताकि फैसला आप खुद करें। अब आइए बिना किसी राजनीतिक चश्मे के समझते हैं कि आखिर जंतर मंतर में हो क्या रहा है। शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था से जुड़े विवादों के बाद यह मुद्दा धीरे धीरे पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। मेरी नज़र में इस आंदोलन ने सबसे ज्यादा रफ्तार तब पकड़ी जब नीट परीक्षा को लेकर के विवाद हुआ और पेपर लीक के आरोप में सामने आए। उसके बाद छात्र, युवा और अलग अलग संगठन बड़ी संख्या में इससे जुड़ने लगे। इस दौरान लद्दाख के शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी इस आंदोलन के समर्थन में सामने आए। उनके आने के बाद इस पूरे मुद्दे ने देश भर का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। समय बीतता गया, भीड़ बढ़ती गई, और फिर ऐसी तस्वीरें सामने आने लगी जिनमें बैरिकेड, आंसू गैस और लाठी चार्ज की खबरें पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। यहीं से यह आंदोलन सिर्फ जंतर मंतर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में भी इसकी गूंज सुनाई दे रही थी। और शायद यही वजह है कि आज मैं इस कहानी को आपके सामने लेकर के आया हूँ। और दूसरी बात, आज जब मैंने देखा कि इस मुद्दे को लेकर के देहरादून के परेड ग्राउंड में भी प्रदर्शन हुआ, तब मुझे एहसास हुआ कि ये सिर्फ दिल्ली का मुद्दा नहीं रहा। जब कोई बात एक शहर से निकल करके दूसरे शहर पे पहुंचती है तो मुझे लगता है कि उस विषय पर बात करनी जरूरी है। यही वजह है कि आज मैंने अपने रोज की कहानी से थोड़ा अलग हट करके अपने देश की इस कहानी पर बात करने का फैसला किया। कई लोग कहते हैं, भाई तुम तो कहानीकार हो, फिर ऐसे मुद्दों पर वीडियो क्यों? मेरा जवाब बहुत सीधा है, हाँ मैं कहानीकार हूँ, और कहानी सिर्फ हॉरर, क्राइम या मिस्ट्री का नहीं होता। कभी कभी इतिहास भी एक कहानी होता है, और कभी कभी हमारा अपना देश भी एक ऐसी कहानी लिख रहा होता है जिसे नज़रअंदाज करना एक बेवकूफ़ी होगी। अगर मेरे देश में कोई ऐसा मुद्दा चल रहा है जहाँ हजारों आवाज़ उठ रहे हैं और पूरे देश में उसकी चर्चा हो रही हो, तो एक भारतीय होने के नाते मुझे ये भी लगता है कि इस विषय पर बात करनी चाहिए। अब मैं अपनी बात बताना चाहता हूँ। मैं फिर एक बार साफ कर दूँ, मैं ना किसी पार्टी का समर्थक हूँ और न ही किसी पार्टी का विरोधी। मेरे लिए सबसे पहले मेरा देश है। हमारे घर में जब कोई बड़ी समस्या होती है तो घर का जो सबसे बड़ा व्यक्ति होता है वो बैठ करके बातें सुनता है, समझता है और फिर कोई फैसला लेता है। ठीक उसी तरह जब देश में इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, अलग अलग राज्यों तक उसकी गूंज पहुंचने लगे, तो मेरी एक नागरिक के रूप में यही उम्मीद रहती है कि देश का नेतृत्व भी आगे आए, आंदोलन का प्रतिनिधित्व कर रहे लोगों से बात करें और समाधान निकालने की कोशिश करें। जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति से मुलाकात हो, लेकिन जो लोग इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं उनकी बात तो सुननी ही चाहिए। अगर कहीं प्रशासन की गलती है तो उसकी निष्पक्ष जांच हो,
अगर किसी अधिकारी या नेता की जिम्मेदारी बनती है तो उस पर कार्रवाई हो, और अगर आंदोलनकारियों की कुछ मांगे उचित है तो उन पर गंभीरता से विचार किया जाए। मैंने जितनी जानकारी देखी है उसके आधार पर मुझे यही लगता है कि कई प्रदर्शनकारी अपनी बात रखने के लिए आए थे। बाद में हालात ऐसे बने कि पुलिस ने बैरिकेड लगाए, लाठीचार्ज किया और आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया। ऐसे समय में मेरी सबसे बड़ी उम्मीद यही रहती है कि बल प्रयोग से पहले संवाद की हर संभव कोशिश कर लेनी चाहिए। मैं एक बात दिल से कहना चाहता हूँ, मुझे किसी पार्टी से डर नहीं। मैं सिर्फ डरता उस दिन से हूँ जब बातचीत बंद हो जाए और टकराव शुरू हो जाए। मुझे सच में डर लगता है अगर ऐसे मुद्दों का समाधान नहीं हुआ तो कहीं हालात ज़्यादा जटिल ना हो जाए। इतिहास में हमने श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे देशों में बड़े जन आंदोलन के बाद कठिन परिस्थितियों में देखी है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि भारत में भी ऐसा ही होगा, लेकिन मैं दिल से चाहता हूँ कि मेरा देश कभी उस रास्ते पर न जाए। इसलिए मेरी सरकार से और सभी जिम्मेदार लोगों से बस एक ही विनती है, कृपया बातचीत कीजिए, संवाद कीजिए, समाधान निकालिए, क्योंकि देश किसी एक पार्टी का नहीं होता, देश हम सबका होता है। आज सरकार कोई भी हो, कल कोई भी हो सकती है, लेकिन भारत हमेशा हमारा ही रहेगा। और अगर हमने अपने नेताओं को चुना है तो हमें यह उम्मीद रखनी चाहिए कि वो समय में वो आए, लोगों की बात सुने, समाधान निकाले। और आखिर में आप सबसे भी मेरी एक छोटी सी अपील है, अगर आपको मेरी बात में जरा सी भी सच्चाई लगे, अगर आपको लगता है ऐसे मुद्दों पर शांति और संवाद से समाधान निकाला जा सकता है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, क्योंकि अगर हमारे देश के शिक्षक, शिक्षाविद और वे लोग जो शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने की बात करते हैं, उन्हें अपनी बात सुनाने के लिए अनशन पर बैठना पड़े और भगवान न करे उनके साथ कभी कोई अनहोनी हो जाए, तो यह हम सब के लिए चिंता का बात होगी। मेरी नज़र में शिक्षक सिर्फ बच्चों का भविष्य नहीं बल्कि देश का भविष्य भी गढ़ते हैं। इसलिए मेरी अपील है सरकार से, हम सबसे, कि किसी भी मुद्दे को नफरत से नहीं, संवाद से देखें। मैं फिर कह रहा हूँ, ये वीडियो किसी पार्टी के लिए नहीं है, किसी पार्टी के खिलाफ भी नहीं है, क्योंकि मैं कहानीकार हूँ और जब मेरे अपने देश में एक बड़ी कहानी लिखी जा रही है तो उसे समझना और आपको समझाना मैं अपनी जिम्मेदारी मानता हूँ। जय हिंद।